नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस शॉर्ट वीडियो सेशन के अंदर अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन या एडमिनिस्ट्रेशन। आप सबको पता है कि अपन आई ड्रॉप एज ए नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी अपन डेली यूज़ करते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो ये मस्ट हो जाता है कि किस तरह का आई ड्रॉप को इंस्टॉलेशन करना चाहिए। ये एक बहुत छोटी बात है और इस छोटी बात में इतने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में ज़रूर कहीं ना कहीं सामने आते हैं। तो नॉर्सेट को ध्यान में रखते हुए कुछ आपके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या शॉर्ट वीडियोज़ के तहत अपन दे रहे हैं, उसी के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन। सबसे पहली जो शर्त है अपनी ये है कि भाई आपके पास में क्या होनी चाहिए, आई भी होनी चाहिए और आई के साथ में आई ड्रॉप भी होनी चाहिए। तो आई ड्रॉप होगी अपने पास में, तो आई ड्रॉप कैसी हो सकती है भाई? आई ड्रॉप के कई टाइप होते हैं, जैसे कि आपको एक एंटी एलर्जिक टाइप की हो सकती है, एंटीबायोटिक्स हो सकती है, मतलब डिफरेंट टाइप की आई ड्रॉप्स होती है। अब आपको क्या हुआ कि आपने डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। भाई प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा? डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि भाई आई ड्रॉप क्या, इसको इस तरह से लिखते हैं, आई ड्रॉप टोब्रामाइसिन, क्या टोब्रामाइसिन ओडी, ऐसे। अब इसको आपको पहले समझना क्या है कि भाई आई ड्रॉप है, कौन सी डालनी है, टोब्रामाइसिन। ओडी का मतलब एक बार डालना है और एक बार के बाद में ये क्या है, इसमें समझने में दिक्कत है भाई। ओडी क्या है? तो आई ड्रॉप के अंदर एक स्पेशल बात ये आती है, क्या है, स्पेशल टर्म्स यूज होती है। एक होता है आपका ओडी, एक आपका होता है ओएस और एक आपका होता है ओयू। मतलब ओडी का मतलब यहाँ होता है भाई ऑक्यूलर डेक्स्टर, क्या होता है, ऑक्यूलर डेक्स्टर। और ओएस का मतलब होता है ऑक्यूलर सिनिस्टर, ऑक्यूलर सिनिस्टर। और ओ यू का मतलब होता है ऑक्यूलर यूट्रिक्यू। ऑक्यूलर डेक्स्टर का मतलब होता है भाई आपका राइट आई, क्या आपका राइट आई। सिनिस्टर का मतलब होता है आपका लेफ्ट आई और यूट्रिका का मतलब होता है बोथ आई। अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए, मतलब आई ड्रॉप कौन सी डालनी है, टोब्रामाइसिन डालनी है, कौन सी आई में डालनी है, राइट आई में डालनी है और कितने टाइम डालनी है, दिन में 4 बार डालनी है। ये बात समझ गए आप। अगर आपको ओडी का मतलब यहाँ पर एक बार नहीं है, यहाँ पर ओडी का मतलब है ऑक्यूलर डेक्स्टर। और अगर यहाँ पर ऐसा ओयू लिख देते मतलब आपको क्या है, दोनों आई में डालनी है। अगर एक लिखा मतलब आपको एक में ही डालनी, जब इन्फेक्शन है ही नहीं तो एंटीबायोटिक अपन दूसरी आई को एक्सपोज क्यों करेंगे। क्लियर है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, सबसे पहले नेक्स्ट चीज़, अब आप क्या करोगे, आपने आई ड्रॉप मिल गई है, अब आई ड्रॉप के बाद में पेशेंट भी मिल गया है और पेशेंट के बाद में अपन को कैसे प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, वॉश हैंड। क्या करोगे, हैंड को वॉश करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले हैंड वॉशिंग करोगे। उसके बाद में सेकंड चीज़ क्या करोगे आप, वैसे हैंड वॉश कितने ड्यूरेशन के लिए करोगे, 40 to 60 सेकंड के लिए करोगे भाई। 40 to 60 सेकंड के लिए करोगे। मतलब आप किस तरह का हैंड वॉश कर रहे हो, किस तरह का हैंड वॉश कर रहे हो आप, मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो भाई। क्या कर रहे हो, मेडिकल हैंड वॉशिंग, मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो। उसके अलावा अगर हैंडरब का पूछते हैं तो हैंडरब का ड्यूरेशन होता है 20 to 30 सेकेंड। बार बार ये सवाल पूछा जाता है। आपने वॉश हैंड कर लिए, फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेज में पेशेंट को आप लेटा दोगे। पेशेंट को सही पोजीशन दे दी आपने, ऐसा कोई नहीं, फ्लैट पोजीशन आप पेशेंट को लेटा सकते हो। फ्लैट पोजीशन लेटाने के बाद में अपन एडवाइस करेंगे कि ओपन द आई। पेशेंट को कहेंगे आप आई को ओपन करो एंड लुक अप, और ऊपर की ओर देखो। आई को ओपन करो और ऊपर की ओर देखो। पर फिर अपन क्या है, अब इतने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि पेशेंट को जैसे ही अपनी बॉडी के, अपनी आई के अंदर एक रिफ्लेक्स होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स या ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, तो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करने से प्रिवेंट करता है। तो जैसे आप आई ड्रॉप डालोगे, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके लिए अपना चाहिए उसके अंदर सहयोग। अपन क्या सहयोग कर सकते हैं, अपने को क्या करना है, आई को किस तरह से ओपन करने में मदद करती है। कई बार क्या करते हैं अपन, ऐसे आई ओपन कर देते हैं, ऐसे नहीं करना होता, नहीं ऐसे करना होता है। आई को कैसे ओपन करना होता है, अगेंस्ट द चिक। अगेंस्ट द चिक अपन को क्या करना है, आपको हेल्प करनी है। ओपन द आई अगेंस्ट द चिक, मतलब चिक के अगेंस्ट आपको प्रेशर देके क्या करना है, आई को ओपन करना है। आई को ओपन करा आपने। ओपन करने के बाद आप इंस्टिल कहाँ करोगे, साइट कौन सी रहेगी, इंस्टिल ऑन द लोअर कंजक्टाइवल सेक। और उसमें भी कहाँ आपको मीडियली ये आपको इंस्टॉल करना है। क्या करना भाई, आपको मीडियली इंस्टॉल करना है। मतलब
आपको मीडियल साइड में, अंदर की साइड में, ये लोअर कंजक्टिवल सैक है उसके अंदर की साइड में आपको क्या करना होता है, इंस्टिल करना होता है। डायरेक्ट कॉर्निया पर कभी भी इंस्टिल नहीं करना होता है, क्योंकि कॉर्निया एक बहुत ही डेलिकेट टिश्यू है और वो क्या हो सकते हैं, डैमेज या उसको हानि पहुंच सकती है। इस वजह से आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपने इंस्टिल कर दिया, इंस्टिल करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है भाई, आपको लीव द प्रेशर और ट्रैक्शन जेंटली। जो आपने अगेंस्ट द चीक प्रेशर डाल रखा उसको आप क्या कर दो, इजीली रिलीज कर लो। ऐसा नहीं एकदम फटाफट नहीं, आपको दिल्ली से क्या करना है, रिलीज करना है, ताकि क्या कम से कम अमाउंट ऑफ जो आई ड्रॉप का है वो आपके आई से अपना एस्केप आउट हो सके। अब आपने जेंटली लीव कर दिया, उसके बाद में क्या करना है, जस्ट आफ्टर, इसके ठीक जस्ट आफ्टर आपको क्या करना है, आपको जैसे इंस्टिल हो गया आपने जेंटली छोड़ दिया और आप पेशेंट को एडवाइस करोगे कि आपका जो इनर कैंथस है उस इनर कैंथस को क्या करना होता है, सप्रेस रखना होता है। प्रेशर अप्लाई पेशेंट ऑन दी इनर कैंथस की साइड पर आपको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना। और प्रेशर का ड्यूरेशन क्या रहना है आपको, 30 to 60। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने के पीछे वजह ये है कि अगर आई ड्रॉप का क्या हो सकता है भाई, अगर आपने यहाँ प्रेशर अप्लाई नहीं करा तो आई का क्या हो जाएगा, आई ड्रॉप का सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे कि आपकी इंपॉर्टेंट होती है एट्रोपिन सल्फेट की जो आई ड्रॉप है, एक तरह की माइडाटिक्स ड्रग है। अगर आपका इसका सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन होता है तो बॉडी में सिस्टमेटिक सिम्टम आ सकते हैं। एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन के अंदर आई ड्रॉप एट्रोपिन आई ड्रॉप डाली जा रही है तो आप क्या चीज़ मॉनिटर करोगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मॉनिटर करेंगे, क्योंकि एक तरह का सिंपैथेटिक ड्रग है और सिंपैथेटिक ड्रग हमेशा जीआई मूवमेंट को क्या करवाती है, स्लो, और उस वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमेन डिस्टेंशन हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। क्लियर है। अब आपने क्या करा, प्रेशर अप्लाई कर दिया और उसके बाद अपने को क्या करना है भाई, प्रेशर अप्लाई हो गया, आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन हो गया और अपने को क्या करना है, आपको वॉश हैंड कर लेने। क्या कर लेने, वॉश हैंड कर लेने। आपने हैंड वॉश कर ली, आपने इंस्टिल कर लिया, बात खत्म। अब जो नेक्स्ट बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास में आपको या तो कहा गया कि भाई 2 डिफरेंट आई ड्रॉप है आपके पास, 2 आई ड्रॉप डालनी है, या फिर आपके पास में सेम ड्रॉप को 2 बार रिपीट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर ड्यूरेशन कितना रखना होता है, ड्यूरेशन आपको रखना है, ड्यूरेशन इज 3 to 5 मिनट। क्या भाई, 3 to 5 मिनट आपको क्या रखना होता है, ड्यूरेशन इन 2 डिफरेंट और सेम आई ड्रॉप। क्लियर है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या, ये तो डिफरेंस की बात होगी, क्योंकि कुछ ड्यूरेशन आपको चाहिए होता है आपके अच्छे से एब्जॉर्प्शन होने के लिए। आप फटाफट से दूसरी ड्रॉप डाल रहे हो, जब तक पहली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो उसके लिए कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन देना है। वो 15 मिनट नहीं है ना, जस्ट आफ्टर है, आपको 3 to 5 मिनट का गैप देना होता है। उसके जस्ट बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट बात, क्या, अगर आपके पास में एक आई ड्रॉप और एक आई ऑइंटमेंट है, तब आप क्या करोगे भाई, अगर आपके पास में एक आई ड्रॉप और एक आई ऑइंटमेंट है तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा ऑलवेज आई ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेशन, आई ड्रॉप स्टिल फर्स्ट। और सेकंड क्या डालोगे आप, सेकंड आप डालोगे आई ऑइंटमेंट। क्या डालोगे, आई ऑइंटमेंट। क्यों करते हैं अपन ऐसा, अगर आप आई ड्रॉप डालोगे तो आई क्या कर देगा, वो आई को वॉश आउट कर देगा और आई ऑइंटमेंट का जैसे एब्जॉर्प्शन होगा। और क्या कारण है, ऑइंटमेंट लग जाएगा तो वो क्या करेगा, स्लिपरी बना देगा, और आई ड्रॉप डालोगे तो ऑइंटमेंट उसको क्या करवा देगा, आई से बाहर की ओर एस्केप आउट करवा देगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, इसलिए इंपॉर्टेंस रहती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो आई ऑइंटमेंट जो होता है, आई ऑइंटमेंट को अपन कैसे डालते हैं भाई, आई ऑइंटमेंट को अपन कैसे, मतलब किस साइड पर अप्लाई करते हैं, तो आई ऑइंटमेंट अप्लाई इनर टू आउटर। मतलब आई को अपने इनर कैंथस से लेके बाहर की ओर अपने को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। और आई को हमेशा क्लीन भी करना हो तो हमेशा इनर टू क्या करना होता है,
आउटर करना होता है। एक सेम ऐसा कंसेप्ट कि आप कोई ड्रॉप डालोगे या अपना ऑइंटमेंट डालोगे, वैसा अपना एक ब्रोंको डायलेटर और स्टेरॉइड के अंदर जो भी आप एमडीआई के अंदर अपन बात करते हैं, तो हमेशा क्या पहले क्या डालना होता है, ब्रोंको डायलेटर डालना होता है, ताकि वो ब्रोंको को डायलेट करेगा और वहाँ पर स्टेरॉइड क्या होंगे, अच्छे से क्या आपके लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और अच्छा इफेक्ट उनका आएगा। तो ये जो सारी बातें आपके आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा इस बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। बहुत ही बेसिक बात है, इंपॉर्टेंट होती है। एक लास्ट बात आपको बता देता हूँ कि आपको जब आप आई ड्रॉप इंस्टॉल करते हैं तो आपको इसके आई के कभी टच नहीं करना होता। कम से कम 3 to 5 सेंटीमीटर आपको क्या रखना होता है, डिस्टेंस रखना होता है, ताकि डिस्टेंस रखोगे तो ये क्या नहीं तो क्या होता है, आपके रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क आ जाता है। तो इस वजह से हमेशा कभी भी टच नहीं करना होता, आपके टिप को क्या टच नहीं करना होता है। और हमेशा होल्ड कैसे करना होता है, पेन लाइक इसको क्या करना होता है, होल्ड करना होता है आई ड्रॉप की जो वाइल आती है उसको। तो ये सब कुछ था आपके आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम में आपकी ज़रूर मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।